तो हेलो गाइस, नेक्स्ट सवाल है मेन क्लास फिजिक्स का कराऊंगी मैं ना, सी फिजिक्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूम प्रेशर ऑफ गैसेस। तो वैक्यूम प्रेशर ऑफ गैसेस है ना, तो इसमें जो है ये जो C2 है ना, C2 जो है C2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है ना, जैसे कि इसमें मैटर्स दिए हुए जैसे कि गैस वगैरह, तो ये C2 प्रॉपर्टी है इसकी। तो ये C2 प्रॉपर्टी के अंदर जाना पड़ेगा, फिर इस तरह हमको फॉर्मूले की तरह करना पड़ेगा सवाल। तो C2 तो पहले लगाएंगे हम C2, उसके बाद 8 नंबर जो है गैस का है ना, तो C2 P के अंदर है ना 4CP, तो C2 8 गैस का हो जाएगा। और उसके बाद वैक्यूम प्रेशर है तो वैक्यूम का 76 नंबर हो जाएगा है ना। तो ये ऐसे ही, और ये किसके अंदर है, P2 के अंदर है, तो इसके लिए कॉमा लग जाएगा। तो ऐसे ही ये C2 प्रॉपर्टीज़ के लिए, उसके बाद 8 जो है गैसेस का नंबर है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये गलत है, यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे कॉमा लगा के परसेंटेज के लिए कॉमा लगाते, फिर 76 जो नंबर है वैक्यूम प्रेशर का है ना। तो ये यहाँ पे वैक्यूम और प्रेशर, यानी प्रेशर का यहाँ पे 7 नंबर और 76 पूरा हो जाएगा, तो वैक्यूम प्रेशर के लिए अपन 76 नंबर यूज़ में ले लेंगे है ना। तो इस तरह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड के लिए हम जो साउंड है C3 के अंदर साउंड है, तो अब ये C3 है ना, C3 लेंगे पूरा, और उसके अंदर कौन सा साउंड है, अल्ट्रासाउंड है, तो C3 5 अल्ट्रासाउंड का हो जाएगा। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी के अंदर है, तो कॉलन लगा के 3 नंबर फ्रीक्वेंसी का लगाएंगे है ना। तो C3 अपने साउंड का नंबर हो गया, 5 अल्ट्रासाउंड हो गया, और कॉलन फ्रीक्वेंसी का कॉलन लगा के 3 नंबर, एनर्जी के अंदर फ्रीक्वेंसी है इसलिए कॉलन लगा के 3 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है एक्सपेंशन ऑफ बॉडी इन हीट। तो हीट जो नंबर है C4 के अंदर हीट नंबर है ना, तो C4 लेंगे, लेकिन एक्सपेंशन ऑफ बॉडी हीट पूछ रहा है ना, तो अब हम C4 के अंदर जाएंगे। फिर अब यहाँ देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ बॉडी, डायरेक्ट ये P के अंदर ही है ना, P नहीं है, C4 के बाद डायरेक्ट एनर्जी के अंदर ये सब आएगा, तो C4 कोलन 4 नंबर, तो ये हमने लगा दिया C4 कोलन 4 नंबर है ना। तो ये समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है रिफ्रैक्शन ऑफ गामा रेज। गामा रेज का रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम देखेंगे C5, यानी लाइट और रेडिएशन के लिए यहाँ पे C5 यूज़ किया गया है, तो C5 के अंदर देखेंगे हम, ये रहा C5 रेडिएशन, रिफ्रैक्शन ऑफ गामा रेज पूछ रहा है ना, तो C5 रेडिएशन का तो हम लेंगे ही। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे गामा का 4 नंबर है ना, P के अंदर ये, तो C5 के बाद हम लिखेंगे 4 नंबर। और उसके बाद यहाँ पे रेडिएशन का जो नंबर है, नहीं रिफ्लेक्शन का जो नंबर है, रिफ्रैक्शन का नंबर 23 नंबर, एनर्जी के अंदर है तो कॉलन 3, ये रहा 23 नंबर, तो C5, उसके बाद गामा का 4 नंबर, C5 4, फिर कॉलन 23 नंबर, तो ये लिख रखा है C5 रेडिएशन का नंबर हो गया, 4 नंबर गामा रेज का P के अंदर, और एनर्जी के अंदर 23 नंबर जो है रिफ्रैक्शन है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है हमारा जनरेशन ऑफ 3 फेज इलेक्ट्रिक करंट। तो जनरेशन ऑफ 3 फेज इलेक्ट्रिक करंट का जो नंबर है C6 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो C6 इलेक्ट्रिसिटी का 2 करंट, तो C6 2, और उसके बाद 3 फेज है ना, 3 फेज है तो 243 नंबर, तो ये हमने लिखा C6, और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक करंट है तो 243 नंबर डायरेक्ट लिख देंगे ना, 243 3 फेज है ना करंट के अंदर, ये तो 243 डायरेक्ट नंबर लिख देंगे, C6 243 नंबर। और उसके बाद कॉलन 1 एनर्जी के अंदर क्या होगा, जनरेशन, तो ये रहा एनर्जी पार्ट के अंदर नंबर 1 जनरेशन है, तो कॉलन लगा के 1 नंबर है C6। और उसके बाद करंट नंबर नहीं लिख के डायरेक्ट हम ये लिख देंगे, क्योंकि 2 इसके साथ जुड़ा हुआ ही है ना, करंट के अंदर ही 3 फेजेस आ गए ना, तो 243 ये डायरेक्ट लिखेंगे। और उसके बाद एनर्जी के अंदर जनरेशन है तो कॉलन 1 नंबर, तो ये इस तरह सवाल हो गया C6 243 कॉलन 1। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म है ना, इंटेंसिटी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म का जो नंबर है वो हम देखेंगे C7 के अंदर देखेंगे, क्योंकि मैग्नेटिज्म दे रखा है, तो C7 के अंदर C7, और उसके बाद 3 नंबर पे पैरा पूछ रहा है ना, पैरामैग्नेटिज्म, तो पैरा का 3 लगाएंगे C7 3, और उसके बाद
उसके बाद एनर्जी का ये इंटेंसिटी है ना, एनर्जी के अंदर है तो 2 नंबर कॉलन लगा के, तो C73 पैरामैग्नेटिज्म का हो गया। और उसके बाद कॉलन 2 नंबर जो है एनर्जी के अंदर, ये रहा इंटेंसिटी, ये नंबर ये रहा ना इंटेंसिटी, ये रहा 2 नंबर फिर ई एनर्जी के अंदर। उसके बाद तो हमारा नेक्स्ट सवाल है रेडिएशन इन सरफेस फिजिक्स अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, है ना। तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे CN1 जो है क्वांटम थ्योरी का है ना, तो C इसके साथ मेन क्लास ऑलरेडी फिजिक्स जो मेन क्लास के साथ जुड़ रखी है, तो CN1 क्वांटम थ्योरी का हम यहाँ पे लिखेंगे CN1, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सरफेस फिजिक्स के साथ भी C मेन क्लास जुड़ा हुआ है, तो हम C को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने CN1 जोड़ दिया है, तो हम डायरेक्ट 9B6 लिखेंगे, है ना। तो C तो इसके साथ फिजिक्स मेन क्लास आएगी, ये फिर इसका सरफेस फिजिक्स का 9B6 लिखेंगे। और उसके बाद रेडिएशन नंबर जो है, तो ये जो रेडिएशन है, रेडिएशन के साथ भी मेन क्लास जुड़ी हुई है C5, तो हम ओनली 5 नंबर लिखेंगे कॉमा लगा के, तो ये 5 नंबर हो गया ना, समझ गए। तो ये क्वांटम थ्योरी का CN1, फिर 9B6, C9B6 है सरफेस फिजिक्स का, लेकिन हम ऑलरेडी मेन क्लास आ चुकी है तो C नहीं लिख के 9B6 लिखेंगे। उसके बाद रेडिएशन का 5 नंबर जो इस तरह दे रखा है ना, ऑलरेडी सरफेस आता तो C जोड़ देते, लेकिन अपन ने CN1 क्वांटम थ्योरी का जोड़ दिया है, इसलिए हमने यहाँ पे C को हटा दिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है एकॉस्टिक्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, है ना। तो एकॉस्टिक्स ऑफ अल्ट्रासाउंड हम देखेंगे, साउंड C3 के अंदर है, तो C3, तो C3 साउंड का आ गया। उसके बाद 5 अल्ट्रासाउंड का आ गया ना, तो ये ना C और 3 साउंड का और 5 अल्ट्रासाउंड का, तो ये C3 5 अल्ट्रासाउंड का। और उसके बाद है एकॉस्टिक्स का नंबर क्या है, ये रहा 7 नंबर पे एकॉस्टिक्स, ठीक है ना, ये रहा 7। तो ये एनर्जी के अंदर है तो कॉलन लगा के 7, तो ये C3 साउंड का हो गया, 5 अल्ट्रासाउंड का हो गया, और एनर्जी पार्ट के अंदर 7 हो गया एकॉस्टिक्स का, है ना, ये यहाँ पे दे रखा है इसके अंदर साउंड के अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल, हाँ, तो नेक्स्ट सवाल है हमारा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। तो इसमें C2 वॉल्यूम, ये है ना प्रॉपर्टीज, मैटर ऑफ प्रॉपर्टीज C2 ले लेंगे। उसके बाद 5 नंबर लिक्विड का, तो ये आ जाएगा C25। उसके बाद हमारी वॉल्यूम जो है P2 के अंदर है, ये रहा P2 के अंदर वॉल्यूम है, तो कॉमा लगा के 23 नंबर लिखेंगे ना, तो ये कॉमा लगा के 23 नंबर। फिर अगला सवाल है थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट के अंदर है, तो हीट C4 है ना, C4, और ये रहा थर्मोडायनेमिक्स, ये रहा 7 नंबर पे थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो ये एनर्जी के अंदर है, तो हम लिखेंगे C4:7 नंबर, C4 हीट का, और ये 7 नंबर एनर्जी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रेडिएशन के अंदर आएगा, तो C5 और 1 नंबर है ना, C5 रेडिएशन का और 1 नंबर लाइट का, C5 और 1 नंबर। उसके बाद एनर्जी पार्ट के अंदर देखेंगे हम स्कैटरिंग, है ना, ये रहा स्कैटरिंग, है ना। तो ये एनर्जी के अंदर था, C5 रेडिएशन का, 1 लाइट का, और कॉलन लगा के फिर 58 नंबर, PC51:58 स्कैटरिंग का नंबर, ये यहाँ पे 58। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट हम C5, रमन इफेक्ट रेडिएशन से रिलेशन का है ना फिजिक्स से, तो C5 लिखेंगे, ये C5। उसके बाद कॉलन
ये रहा पूरा रमन का नाम 38 and 28, तो ये हमने लिख दिया 38 and 28 ना। C5 रेडिएशन का हो गया रमन इफेक्ट, फिर कॉलन ये रहा रमन 38 and 28, ठीक है। तो ये हमारे फिज़िक्स मेन क्लास के सवाल थे, और अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।